हेलो बच्चों, अब हम क्लास 6 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के 3rd चैप्टर के दूसरे पार्ट को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, अर्थात पर्वत वो स्थल स्वरूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टेप स्लोप्स एंड द नैरो समिट, अर्थात इनकी चौड़ाई, आधार पर खड़ी ढाल वाली और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। Depending on the highest, some mountains are covered with snow, अर्थात कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। At lower altitude, the snow melt every summer and turns into water that feeds river, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में कम एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाते हैं और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स द स्नो में नेवर मेल्ट, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, अर्थात अधिक ऊंचाई पर ये हिम कभी नहीं पिघलते हैं और ये पर्वत स्थलीय रूपों से हिम से ढके रहते हैं, स्थायी स्वरूपों से। अदर हाईलैंड विथ अ लो हाइट, लेस स्टेप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स और कॉल्ड हिल्स, अर्थात कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचाई स्थान जहां कम खड़ी ऊंचाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी अर्थात छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एकांकागुआ, माउंटेन किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंटेन कंचनजंगा, माउंटेन अन्नामुडी। ये वर्ल्ड के 6 माउंटेन्स के पिक्स आपको दिखाए गए हैं कि पर्वत की आकार कैसे कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर grouped in mountain ranges such as the Himalaya in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. विश्व के अधिकांश पर्वतों को माउंटेन रेंज अर्थात पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। Some of these range stretch of thousands of kilometer, अर्थात इसमें से कुछ श्रृंखलाएं कई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। फिगर नंबर 3.2 शो पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आप लोगों ने फिगर नंबर 3.2 में देखा कि 6 डिफरेंट वर्ड्स के माउंटेन्स को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर हम 3.3 फिगर्स को देखते हैं, जिसमें ब्रिड देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल इम्प्रेशन ऑफ देयर रिलेटिव हाईएस्ट फॉर टॉप टू बॉटम, अर्थात ऊपर से नीचे तक इनकी सापेक्षित ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। माउंटेन एवरेस्ट between Tibet, China and Nepal, and Kanchenjunga between Nepal and the Indian state of Sikkim are the 2 highest peak of Himalaya range, अर्थात माउंटेन एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में है और कंचनजंगा भारत और सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। हिमालय पर्वत
श्रृंखला के दो सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ अर्थात शिखर हैं। माउंटेन एकांकागुआ इन साउथ अमेरिका इन द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, माउंटेन किलिमंजारो इन द ईस्टर्न अफ्रीका इज द आइसोलेट माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। अर्थात एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन अकोंकागुआ है। पूर्वी अफ्रीका में माउंटेन किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। माउंट ब्लॉक इन वेस्टर्न यूरोप इन द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द आल्प्स। अन्नामुडई in the Kerala is also known as the Annai Peak is the highest mountain in South India। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉक आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नामुडाई केरल में जिसे अनाई शिखर के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंटेन्स विथ टॉल एंड शार्प पीक like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in Earth history, but that is still million of years ago। अर्थात हिमालय जैसी ऊंची और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं अर्थात नए हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल में ही निर्मित हुए हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। Shorter and more rounded mountains are hills like Aravalli Range are much older and have been rounded by erosion। अर्थात कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी हैं और अपरदन के कारण ये गोल आकृति की हो गई हैं। समटाइम एज विथ द हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। अर्थात जैसे कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेस एंड देयर केस। इसके बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व की कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है।